ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है पॉलिनोमियल क्लास 10th का। अल्फा बीटा टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 1, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा जो है ये गिवन इक्वेशन है 3x² माइनस 4x प्लस 1। इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है, और हमें ऐसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जो है जिसके रूट्स क्या हो जाए, जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा हो, यानी अल्फा की जगह ये आ गया और बीटा की जगह ये आ गया। जो है ऐसी इक्वेशन चाहिए हमें जो है। तो इसके लिए हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं, हमारे पास जो फार्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर सम ऑफ जीरोज, अगर उसको एस से डिनोट कर रहा हूँ मैं जो है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पी, अगर वो हमें मालूम है, तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है, लेट जो नई पॉलिनोमियल बनेगी जी एक्स, जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है, जीरोज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है। तो वो नई पॉलिनोमियल उसको जी एक्स से डिनोट कर रहा हूँ अगर, तो जी एक्स इक्वल टू कितना हो गया जो है, ये फॉर्मूला है हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये ऐसे शॉर्ट में लिखा है, एस लिखा है सम ऑफ जीरोज के लिए, पी लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए, और के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो है। तो यहाँ से सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से मैं अल्फा और बीटा निकाल लेता हूँ, जो है अल्फा बीटा का रिलेशन निकालता हूँ। गिवन इक्वेशन 3x² माइनस 4x प्लस 1 है। यहाँ मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरे पास माइनस बी अपॉन ए, ये कितना हो जाएगा माइनस 4/1, यानी माइनस में प्लस हो गया 4/1, एंड अल्फा बीटा मेरे पास आ गया सी अपॉन ए। सी मेरे पास कितना है 1 है, और ए मेरे पास कितना है 3 है। सॉरी, ये 1 नहीं, ये 3 है, ए की वैल्यू 3 है, 4/3। ये अल्फा प्लस बीटा 4/3 आ गया, और अल्फा बीटा 1/3 आ गया, क्योंकि ए मेरे पास 3 है, बी -4 है, सी की वैल्यू कितनी है 1 है। अब ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया और ये अल्फा बीटा आ गया जो है। ये अब इनकी हेल्प से मैं जो है अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना आ गया 4/3 आ गया, और अल्फा बीटा मेरे पास कितना आ गया 1/3 आ गया। अब मैं इनको यूज़ करूँगा जो है, जो नई पॉलिनोमियल निकालना उसके सम ऑफ ज़ीरोज़ में और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए जो है। तो जो नई पॉलिनोमियल बनेगी, न्यू पॉलिनोमियल, जिसको जी एक्स से डिनोट किया जाए, जी एक्स, इसके लिए मेरे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा जो है, एस मेरे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। क्योंकि ये नई इक्वेशंस की जो जीरोज हैं वो एक जीरो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा है, एंड दूसरा जीरो बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है। तो इनका सम कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो अल्फा बीटा, ये एलसीएम ले लिया मैंने अल्फा बीटा, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा अल्फा क्यूब, और ये बीटा इधर गया तो बीटा क्यूब। अब यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ जो है, मैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिखता हूँ अगर, तो मेरे पास फॉर्मूला आता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से अगर मैं जो है, मुझे ये चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए ना, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा। ये पूरा उठा के मैं जो है इस तरफ ले आता हूँ जो है, ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया मेरे पास। यहाँ से इसका फॉर्मूला आ गया जो है। अब यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ मैं जो है, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना है 4/3 है, का क्यूब आ गया, -3 अल्फा बीटा कितना है 1/3 है, और अल्फा प्लस बीटा अगेन कितना है 4/3 है। यहाँ से मेरे पास कितना आ गया जो है, ये आ गया 4/3
सॉरी 64/27, 4 का क्यूब कितना हो गया 64 आ गया, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 आ गया। यहाँ से ये 3 से कैंसिल हो गया, तो ये 4/3 आ गया मेरे पास। इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये 64 माइनस 36 अपॉन कितना 27, और ये मेरे पास सॉल्व होके आ गया जो है कितना 14 में से 6 गया 8 आ गया, और यहाँ 5 बच गया, 5 में से 28/27। ये मेरे पास ये किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ मैं, जो है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मेरे पास है 28/27, और ये अपॉन में अल्फ़ा बीटा कितना है 1/3, ये अल्फ़ा बीटा ये आएगा ना। अब ये कितना आ जाएगा 28 इंटू 3 और 27 इंटू 1, तो यहाँ से मेरे पास आ गया ये 28/9, ये आ गया मेरे पास, सम ये आ गया। अब प्रोडक्ट निकालता हूँ मैं, जीरोज़ का प्रोडक्ट निकालता हूँ। पी बराबर कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। एक अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, बीटा से कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली आ गया मेरे पास अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा मेरे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 है। अब मेरे पास जो नई पॉलिनोमियल GX है, उसके लिए मेरे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ तो कितना आ गया, जो है ये आ गया 28/9, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ गया 1/3 आ गया। अब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, जो है तो GX जो नई पॉलिनोमियल आएगी मेरे पास, जिसके ज़ीरोज़ ये हैं अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, ये कितना आ जाएगा जो है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है मेरे पास एस मतलब सम कितना आ गया 28/9, और ये एक्स आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ गया मेरे पास पी मेरे पास कितना आ गया +1/3। ये मेरे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गई, जो है कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो है।